हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फर्स्ट बायो क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कोविड-19 पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। उन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा जीके पर क्वेश्चन बनता है और दूसरा सीधा हमारा बायोलॉजी पर क्वेश्चन बनता है। तो इसके आधार पर हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, लगभग सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए, तो यहां पे पहला बिंदु जो दिया गया है, भारत सरकार ने विदेशों से, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, विदेशों से, यहां पे कुछ बिंदुओं को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको डाउट नहीं, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए, है ना, किसको यहां पे भारतीयों लिखना चाहिए, ठीक है, भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन, इंपॉर्टेंट क्या है, वंदे भारत मिशन निकासी अभियान चलाया था। क्या है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन निकासी अभियान चलाया था। दूसरा क्या है, कर्नाटक राज्य ने, इंपॉर्टेंट, कर्नाटक राज्य क्या है, कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को, है ना, यहाँ पे राज्य भी याद रखना है और आपको सन भी याद रखनी है। कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया, है ना। तो यहाँ पे मास्क दिवस के रूप में मनाया गया 18 जून 2020। किस राज्य ने मनाया, कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को किस दिवस के रूप में मनाया, मास्क दिवस के रूप में। तो इस प्रकार यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्या है, कोविड-19 के बारे में, है ना, कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए ब्रेक द चैनल कार्टून, इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेक द चैनल कार्टून अभियान केरल ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, केरल ने, ठीक है, याद रखना, यहां से पूछ सकता है, केरल ने ब्रेक द चैनल कार्टून अभियान, किसका संबंध किससे है, केरल द्वारा शुरू किया गया ब्रेक द चैनल कार्टून अभियान किससे संबंध रखता है, तो कहेगा कोविड-19 से। या फिर कोविड-19 के लिए ब्रेक द चैनल कार्टून अभियान किसने चलाया था, तो आपका आंसर होगा केरल ने। इस प्रकार यहां से क्वेश्चन निकलते हैं। अगला क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए कोवा ऐप को पंजाब राज्य ने, है ना, किसने, पंजाब राज्य ने लॉन्च किया था, है ना। तो कोविड-19 से निपटने के लिए कोवा ऐप किसने लॉन्च किया था, पंजाब राज्य ने लॉन्च किया था। अब इसका फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है आपको। कोवा का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस अलर्ट, क्या है, कोरोना वायरस अलर्ट, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद क्या है, घर में होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए क्वारंटाइन ऐप को आईआईटी मुंबई, इंपॉर्टेंट क्या है, आईआईटी मुंबई ने लॉन्च किया था, है ना। याद रखना, यहां पे आईआईटी जो मुंबई है उसने होम क्वारंटाइन के लिए क्वारंटाइन ऐप को लॉन्च किया था, है ना। इसके बाद 2019 कोरोना वायरस का प्रथम केस, ये तो बड़ा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से हम लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। 2019 कोरोना वायरस का प्रथम केस चीन, एक तो देश पता होना चाहिए किस देश में मिला था, तो किस देश में मिला था, चीन, और शहर कौन सा था, वुहान शहर में मिला था। यहां से ये चीज, शहर हो गया वुहान, देश हो गया चीन, और सन हो गया 2019, ठीक है। इसके बाद कोरोना मानव शरीर के श्वसन तंत्र को, है ना, तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, जनन तंत्र होता है, सॉरी, श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, जनन तंत्र होता है, इस तरह से। तो जो कोरोना वायरस है वो किस तंत्र को प्रभावित करता है, यानी किस सिस्टम को, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी आपको पता होना
चाहिए। अब यहां पर चलो उसने कहा ठीक है, क्योंकि जो तंत्र होता है, तंत्र किससे बनता है? देखिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पे देना चाहता हूं। देखिए जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर है ना, यदि पूछा जाए तो शरीर का विकास किस क्रम में हुआ, मैं सीधा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, क्योंकि किसी चीज का निर्माण होता है तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है, ठीक है, इकाई होती है। तो जो शरीर की इकाई है वो क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका के मिलने से क्या बना? आप कहोगे सर ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित होने से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। अंग जब एक साथ व्यवस्थित होकर एक कार्य को संपन्न करते हैं, है ना, तो तब किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र। और जब कई सारे अंग तंत्र आपस में व्यवस्थित होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर। तो यहां पर यदि पूछा जाए कि कोविड-19 है जो कोरोना वायरस है, किस तंत्र को प्रभावित करता है, किस अंग तंत्र को, तब आपका आंसर होगा श्वसन तंत्र। क्या होगा? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। लेकिन यदि यहां पर पूछ दे किस अंग को प्रभावित करता है ना, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, तब आपका आंसर होगा यहां पर फेफड़ों को। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और यदि मैं पूछ दूं फेफड़ों में किसको प्रभावित करता है ना, फेफड़ों में किसको प्रभावित करता है, तब आपका आंसर क्या होगा, है ना, क्योंकि फेफड़े, देखिए आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है। यदि मैं पूछ दूं फेफड़ों में किस भाग को प्रभावित करता है, तब आपका आंसर होगा कूपिकाओं को। किसको प्रभावित करता है? कूपिकाओं को। अब चलो उसने कह दिया नहीं, हमको कूपिकाओं का जो काम है उसके आधार पर बता दीजिए किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है ना, कौन सी प्रक्रिया प्रभावित करता है, तब आपका आंसर होगा गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय किसको प्रभावित करता है? गैसीय विनिमय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्सचेंज, जो गैस के एक्सचेंज की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। अब यहां पे कहोगे सर गैसीय विनिमय का मतलब क्या हुआ? क्या होता है कि कूपिकाएं, मैं इसको यहां बता देता हूं क्या होगा। यहां पे कूपिकाएं ऑक्सीजन देती हैं रक्त वाहिकाओं को। और रक्त वाहिका बदले में कूपिकाओं को क्या देती है? CO2 देती है ना। ये आपको मैं श्वसन तंत्र में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो गैसीय विनिमय प्रक्रिया है, ये गैसीय विनिमय होगी कूपिका और रक्त वाहिका के बीच में जो होती है, वहां पे कूपिकाओं से रक्त वाहिकाओं को यानी रक्त को ऑक्सीजन दिया जाता है और रक्त से बदले में कूपिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। तो यहां पे पता होना चाहिए कि किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन निकल सकता है। किस अंग तंत्र को प्रभावित करता है कोरोना वायरस, तब आपका आंसर होगा श्वसन तंत्र को। किस अंग को प्रभावित करता है, तब आपका आंसर होगा फेफड़ों को। और फिर पूछे फेफड़े के किस भाग को प्रभावित होता है, इसको इंग्लिश में एल्वली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वली कहते हैं, इसको लंग्स बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो कूपिकाओं को, एल्वली को इफेक्ट करता है। अब इस किस प्रक्रिया को, है ना, श्वसन तंत्र में किस घटना को प्रभावित करता है, तो गैसीय एक्सचेंज यानी गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यहां से ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे क्या है? आपने एक बात और नोटिस की होगी कि कोविड-19 को वैश्विक महामारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्विक महामारी। तो यहां से भी क्वेश्चन निकलता है कि कोविड-19 को वैश्विक महामारी पहली बात तो किसने घोषित किया, है ना? वैश्विक महामारी
कोविड-19 को वैश्विक महामारी किसने घोषित किया? तो एक तो आंसर होगा WHO ने। किसने घोषित किया था? WHO ने। दूसरा आता है कब घोषित किया? कब घोषित किया? तो 11 मार्च 2020 को। कब घोषित किया था? 11 मार्च 2020 को, है ना। अब एक बात आती है कि ये तो पता है कि पहली बार कोविड-19 का केस किस देश में मिला था और उस देश के किस राज्य में मिला था, है ना। चीन में मिला था और वुहान शहर में, तो वुहान शहर में मिला था। लेकिन अब यदि कोई पूछता है कि कोविड-19 का प्रथम केस भारत के किस राज्य में मिला था, है ना, कोविड-19 का प्रथम केस भारत के किस राज्य में मिला था, तो आपका आंसर होगा केरल में। किस में मिला था? केरल में मिला था। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कोविड-19 के चलते आपने देखा कि कई राज्य सरकारों ने, है ना, कई देशों ने इसके बचाव के लिए एक विकल्प खोजा था, कर्फ्यू, है ना। क्या है? कर्फ्यू। वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है आपको। तो पहली बार तो किसी न किसी ने कर्फ्यू लगाया होगा। तो भारत में, मेरी बात सुनना, हमको मुख्य रूप से अपने देश, अपने प्रदेश से संबंधित इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्या है यहाँ पे? भारत में पहली बार कर्फ्यू किस राज्य ने लगाया था, है ना। पहली बार कर्फ्यू किस राज्य ने लगाया था? तब आपका आंसर होगा पंजाब ने। किसने लगाया था? पंजाब ने। तो पहली बार कर्फ्यू जो लगाने वाला राज्य था भारत में, वो कौन था? पंजाब था। इसके बाद एक सोशल डिस्टेंसिंग आपने शब्द बहुत ध्यान से सुना होगा। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शोल्डर ऐप, कौन है? शोल्डर ऐप। शोल्डर ऐप। तो पहली बात तो शोल्डर ऐप किसके लिए तैयार किया गया था? तो आप बोल सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। किसके लिए? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। लेकिन इसको लॉन्च करने वाला कौन है ना। क्वेश्चन तो आता है कि लॉन्च किसने किया था, तब आपका आंसर होगा गूगल ने। किसने लॉन्च किया था? गूगल ने। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। आपको ढेर सारे क्वेश्चन, कई सारी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध होती रहेगी। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।